सो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉग लाइफ साइकिल के बारे में। सो चलो शुरू करते हैं। सो द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। ओके, एग, लार्वा एंड एडल्ट। ओके, तो पहले तो फ्रॉग है वो एग लेइंग करेगा वाटर में, एंड एग से फिर लार्वा है वो बनेगा टेडपोल लार्वा, एंड उससे है वो मोर्फोजेनेसिस के थ्रू एडल्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, सो एज द फ्रॉग ग्रो इट मूव्स through these stages in a process known as metamorphosis. Okay, so frog are not the only animal to undergoes metamorphosis. Most other amphibians also undergoes remarkable changes through their changes change their life cycles, as to many species of invertebrates. And during metamorphosis, two hormone prolactin and thyroxine control the transformation from egg to larva to adult. ओके, सो इस मेटामॉर्फोजिम को प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? प्रोलेक्टिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, सो प्रोलेक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से है, वो सीक्रेट होता है एज यू नो। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से, एंड थायरोक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से होता है। ओके, so the breeding season for frog usually occur during the spring in temperature climate and during the rainy season in tropical climate. When male frog are ready to breed, they often use loud croaking call to attract partner. Male produce these call by filling a vocal sac with air and moving the air back and forth to create a creep like sound. Okay, so male ये साउंड प्रोड्यूस करता है बाई उसका वोकल से उसको फील करता है एयर से, एंड मूविंग बैक उस एयर को वापस निकालता है, जिससे है वो क्रिप लाइक साउंड है वो प्रोड्यूस करता है वो मेल, जिससे वो फीमेल है वो अट्रैक्ट होती है। ओके, so when mating, the male frog holds onto the female's back. Okay, so breeding के टाइम सो मेल फ्रॉग है वो फीमेल फ्रॉग के ऊपर आता है, एंड उसको होल्ड करता है, एंड क्लैस्पिंग हिज फ्रंट लेग अराउंड हर waist or neck. Okay, so this embrace is referred to as amplexus, and इस पोजीशन को ये amplexus बोलते हैं, and its purpose it to ensure that the male is in the optimal position to fertilize the female's egg as she lay them. ओके, अब जब भी फीमेल है वो एग अपना ले करेगी बाहर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है हम सबको पता है फ्रॉग में, तो बाहर ले करेगी वाटर में, एंड तुरंत ही है वो फ्रॉग मेल फ्रॉग है वो स्पर्म है वो कर छोड़ेगा, इसकी सीक्रेट करेगा ताकि है वो तुरंत ही है वो एग फर्टिलाइज हो जाए। ओके, सो कुछ इस प्रकार की है वो पोजीशन एम्फ्लेक्सिस की होती है ड्यूरिंग ब्रीडिंग। ओके, सो नाउ अब स्टेज आती है फर्स्ट। ओके, एग, एंड ये आप इमेज देख सकते हो। So many species their egg in calm water among vegetation, where the egg can develop in relatively safety. The female frog lay numerous egg in mass that tend to clump together in a grouping known as a spawn. As the deposit the egg, the male release a sperm onto the egg and fertilize them. Okay, so female है वो egg है वो ग्रुप के रूप में है वो देती है, एंड वो क्लस्टर होते हैं चिपके हुए होते हैं सारे के सारे ग्रुप में होते हैं एग, एंड ओके क्लम्प टुगेदर यानी आपस में है वो जुड़े हुए होते हैं सारे क्लस्टर के टाइप में। So in species of frog, the adult leave the egg to develop without further care, but in some few species, parental remain
with the egg to took after them as they develop. Okay, so कुछ फ्रॉग स्पीसीज में मोस्टली तो है वो फ्रॉग मेल फ्रॉग है, वो फर्टिलाइज एग को है वो छोड़कर चले जाते हैं, केयर नहीं करते उनकी। तो लेकिन कुछ स्पीशीज में है उनको फर्टिलाइज एग को केयर करने वाली स्पीशीज भी होती हैं, जो कि उनके पास में रहती है, उनकी केयर करती है, कोई उनको खा ना जाए। ओके, and as the fertilized egg mature, the yolk in each egg is split into more and more cells and begin to take the form of a tadpole. Okay, tadpole larva. So the larva of a frog within 1 to 3 week. So the larva of the frog within 1 to 3 week, the egg is ready to hatch and a tiny tadpole break free. Okay, breaks free. तो वो टाइनी टेडपोल है वो फ्री हो जाता है, एग से बाहर आ जाता है। ओके, 1 to 3 वीक के बाद में। सो नाउ अब आती है टेडपोल स्टेज। ओके, सो इस प्रकार से है वो टेडपोल दिखाई देते हैं। So tadpole frog larvae have rudimentary gill, a mouth, and a long tail. For the first week or two after a tadpole hatch, and it moves very little. Okay, during this time the tadpole absorb the remaining yolk left over from the egg, and which provides much needed nutrient. And after absorbing the yolk, the tadpole is strong enough to swim on its own. ओके, तो जब भी टेडपोल है तुरंत ही जब बाहर निकलते हैं एक से, तो वो इतने ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा तेज़ी से है वो लोकोमोशन नहीं कर पाते हैं। तो वो टेडपोल क्या करते हैं, जो रिमेनिंग योक जो एग के अंदर हैचिंग होने के बाद में जब बाहर निकलते हैं तो रिमेनिंग थोड़ा योक बच जाता है एग के अंदर, तो वो सारा न्यूट्रेंट है वो अब्जॉर्ब करते हैं एग से, एंड बाद में न्यूट्रेंट लेने के बाद में उनकी पावर से है वो उनको है वो हेल्प मिलती है तेज़ी से लोकोमोशन करने की, स्विम करने की लोग, ठीक है। और उनमें टेल होती है टेडपोल में, एंड गिल्स होती है जो कि रेस्पिरेशन में है वो हेल्प करता है गिल्स। And most tadpoles feed on algae and other vegetation, so they are considered herbivores. Okay, tadpole herbivores होते हैं, and they filter uh, material from the water as they swim or tear away bits of plant material. As the tadpole continue to grow, it behind to develop a hind limb. Its body elongates and its diet grow more robust and shifting to large plant matter and even insects. Okay, सो अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है टेडपोल का, एंड डेवलपमेंट होते होते जो हैंड लिम्ब होता है, जो पीछे वाला जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं फ्रॉग में, सो वो टेडपोल में है वो बनने लगते हैं धीरे धीरे डेवलपमेंट के थ्रू। सो पहले हैंड हैंड लिम्ब है वो डेवलप होंगे, फिर देन वो धीरे धीरे है वो बड़े प्लांट मटेरियल पे है वो फीड करेंगे, एंड इंसेक्ट पे भी, इवन इंसेक्ट को भी है वो खाने लग जाएंगे धीरे धीरे। ओके, सो बाद में और डेवलपमेंट होने के बाद फ्रंटल लिम्स भी, यानी फ्रंटल आगे वाले जो पेयर्स होते हैं फोर लिम्स भी, वो भी है वो बन जाएंगे, एंड वो टेल है वो श्रिंक हो जाएगी, एकदम छोटी हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। एंड एडल्ट में तो गायब भी हो जाएगी। सो वो टेल श्रिंक होगी, एंड जो गिल्स है, गिल्स को है वो कवर कर लेंगी स्किन। सो स्किन है वो गिल के ऊपर है वो बन जाएगी, गिल को है कवर कर लेगी। ओके, सो बाद में आती है, अब टेडपोल लार्वा खत्म हो गए, अब एडल्ट है वो स्टेज है वो देखेंगे हम। ओके, सो एडल्ट स्टेज, एडल्ट फ्रॉग को तो वैसे आपने देखा ही होगा, तो कुछ इस प्रकार से है वो एडल्ट फ्रॉग दिखाई देता है। So, at approximately 12 weeks of age, the tadpole's gill and tail have been fully absorbed into the body. Okay, and meaning that the frog has reached
the adult stage of its life cycle, and it is now ready to venture out onto dry land and in time repeat the life cycle. Okay, so अब वो adult बन चुका है आफ्टर 12 वीक. ओके, सो गिल एंड टेल है वो रिग्रेस हो चुकी है, एंड टेल तो है वो गायब भी हो चुकी है, एंड गिल्स है वो बॉडी में अब्जॉर्व हो चुका है. एंड अब जो रेस्पिरेशन है वो स्किन एंड लंग्स के थ्रू होगा. एंड अब वो लैंड है, ड्राई लैंड पे है, वो जा सकेगा, रेस्पिरेशन कर चुकेगा. एंड जब उनका जो रिप्रोडक्टिव वो ब्रीडिंग टाइम आएगा, फिर से वो फिर से ब्रीड करेंगे, फिर से फीमेल है वो एग लेइंग करेगी. ओके, सो यही था, इतना ही था इस वाली वीडियो में. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए. बाय.